हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि टीजीटी मेडिकल कमीशन का सिलेबस कैसा रहेगा। आप सभी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि हिमाचल राज्य चयन आयोग लगभग बनकर तैयार हो गया है और कुछ ही मंथ्स में वो फंक्शनल हो जाएगा और आपके जो भी आपके पेंडिंग एग्ज़ाम बचे हैं वो और आपके जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हैं जैसे टीजीटी जेबीटी वो सभी हिमाचल राज्य चयन आयोग द्वारा ही आयोजित किए जाएंगे। तो हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, बट अभी इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सिलेबस उनके द्वारा नहीं बताया गया है। फिर भी हम थोड़ा ये मान के चलते हैं कि जो भी आपका सिलेबस उसमें आएगा वो आपका जो भी आपके पहले एग्ज़ाम होते थे उससे मिलता जुलता ही आएगा, यानी कि आपका उसमें सब्जेक्ट भी आएगा और आपकी जो बाकी चीज़ें जैसे जीके आती थी, साइकोलॉजी, वो सभी उसमें आएंगी। बट अभी ये डिसाइड नहीं है कि आपका उसमें कितने मार्क्स का आएगा, कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होएगा। बट हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर होगी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो ये है आपका HP टीजीटी मेडिकल कमीशन का सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जैसे जो भी टीजीटी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए सबसे पहले है बायोलॉजी। तो हमें पता है पहले भी जैसे एग्ज़ाम आता था कि बायो में बॉटनी और जूलॉजी हमें देखने को मिलती थी। तो उसी तरह से आपका अब जो भी आपका एग्ज़ाम होएगा टीजीटी मेडिकल कमीशन का, तो उसमें आपको सब्जेक्ट में एक तो बॉटनी, जूलॉजी और उसके साथ ही केमिस्ट्री, और साथ में आपका जैसे आपने बीएड करी होती है तो आपका जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सिलेबस होता है, जैसे उसमें साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी आ गई, एजुकेशन साइकोलॉजी आ गई, और साथ में कमीशन एंड कमेटीज़, यानी कि उसमें आपको बहुत सारे एजुकेशन कमीशन कमेटीज़ देखने को मिलती थी। वैसे ही उससे भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। साथ में आगे आपकी पेडागोजी, टीचिंग पेडागोजी, और साथ में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस बार आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। अब आते हैं जो भी इसमें बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके पहले एग्ज़ाम में आती थी वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले है HPGK। तो इसमें आपको HPGK से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में उसमें करंट अफेयर्स भी आएंगे। और उसके बाद आ गया नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर्स, यानी कि जैसे भी आपके पहले एग्ज़ाम में पैटर्न रहता था उसमें भी आप में आपकी नेशनल जीके हो गई, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, और साथ में इंटरनेशनल जीके, और साथ में आपके करंट अफेयर्स भी 3-4 करंट अफेयर्स हमेशा पूछे जाते थे। तो उसी तरह के आपके भी इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिर आ गया हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं या फिर इससे थोड़े ज़्यादा भी आपको आ सकते हैं। इसमें कुछ हिंदी ग्रामर से आएंगे, कुछ इंग्लिश ग्रामर से आएंगे, और साथ में आगे आपके रीजनिंग, लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस। ये आपको पहले भी देखने को मिलते थे, तो आपको इस नए एग्ज़ाम में भी इसमें भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और लॉजिकल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। अब ये है कि ये जो आपका सिलेबस बताया मैंने, ये आपका 2 पेपरों में आ सकता है, यानी कि हो सकता है एक आपका एक जनरल पेपर हो जिसमें आपसे जीके पूछी जाए, एप्टीट्यूड, और साथ में हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, और साथ में नेगेटिव मार्किंग। और हो सकता है जैसे ही HPPSC ने दिया कि पेपर 1 में ये चीज़ें आएंगी और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट आएगा, तो हो सकता है जो हिमाचल राज्य चयन आयोग है वो भी आपको इसी तरह का सिलेबस पैटर्न दे।
बट अभी ये ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। तो इसलिए आप जो भी अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो आप अपने इसी अकॉर्डिंग करें, यानी कि आप अपना जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका टीजीटी मेडिकल का सब्जेक्ट है तो आप उसकी प्रिपरेशन इसी तरीके से करें, यानी कि अपना जो आपकी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बीएड से रिलेटेड आपका जो पोर्शन है उसको आप अच्छे तरीके से करें, ताकि आपका बाद में आपका जो भी सिलेबस रहे, जो भी पैटर्न रहे, पर आपका जो अपना सब्जेक्ट है वो आपका अच्छे तरीके से तब तक रिवाइज हो जाए। और साथ में बाकी चीज़ें ये तो आपको पता ही है, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जीके तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, करंट अफेयर भी मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश भी मिलती है। तो आपको ये भी साथ साथ में करने हैं और इनको भी अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि आपका सिलेबस पैटर्न जो भी रहेगा तो उसमें आपका सब्जेक्ट भी आएगा और आपका ये जो बाकी चीज़ें हैं ये भी आएंगी। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होएगा, 2 पेपर हो सकते हैं या 1 पेपर हो सकता है। बस ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आपने कुछ और अलग से नहीं करना है, जैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से आपने जारी रखनी है। थैंक यू।